दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आपने आज करवाई। धन्यवाद। शो को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको पैसों को लेकर कुछ अच्छी आदतें बनाने के लिहाज से क्या कदम उठाने चाहिए खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए, इसकी कुछ सलाह देते हैं। हमारे साथ ऑसम 180 के फाउंडर एश्टन डॉक्टर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में एश्टन, जहां पर आप वैसे तो सोशल मीडिया पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदा कहना चाहूँगी कि तमाम तरह के गुरु मंत्र देते हैं, वेलनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर, अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं आपके जीवन के। तो क्यों ना आज पैसों की बात की जाए और गुड मनी हैबिट्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसी कौन सी पहली सीख होगी जो आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले हमको सीखना है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में बहुत अलग होता है, मतलब डिफरेंस होती है। नॉर्मली हम सोचते सेविंग्स करेंगे और कैसे सोचते लोग, हम महीने की एंड जो होती है, जहाँ पे मतलब हमारे सभी खर्चे हो गए हैं, जो भी पैसा बाकी है वो सेविंग्स में डालते हैं। मगर एक्चुअली जब आपको इन्वेस्टमेंट की आदत बनानी है तो आपको क्या करना चाहिए, वो सबसे पहले सोचना चाहिए कि महीने के सबसे आगे जब आपकी सैलरी जो आती है, जब पैसा अंदर आता है, तब 10% निकाल के आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कभी-कभी इमरजेंसी हो जाती है, पैसा नहीं होता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम हो जाती है। और वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट सबसे पहले एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। 10% इज अ मैजिक नंबर, क्योंकि 10% जो होता है वो साल में आप एक्चुअली 10% एवरी महीना सेव करोगे, तो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक पूरी महीने की सैलरी से ज्यादा सेव और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसलिए 10% नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और महीने के स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खुद तो हमें ये 10% का रूल अपने इन्वेस्टमेंट में लागू करना ही चाहिए और जितना जल्दी हो सके आपको इसको बढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स होंगे जो आपको पूरे करने होंगे। लेकिन बच्चों में ये हैबिट डालना ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिर्फ सेविंग नहीं सिखानी होती ना एश्टन, हमें उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी तो नॉलेज देनी होती है। हाउ टू डू दैट? एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। नॉर्मली हम सोचते कि हम अपने बच्चों को सिर्फ हमारा डीएनए देते हैं, पर एक्चुअली हमारी आदतें भी आप पास हो जाती हैं हमारी बच्चे को। तो मतलब वो आदत जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली हम बच्चे को कैसे पैसे के बारे में सिखाते हैं, उनको एक पिगी बैंक देते हैं और उनको बोलते हैं कि हर दिन 1 रुपया उसके अंदर मतलब रख लीजिए। तो वो पिगी बैंक 100 दिन के बाद उसके अंदर 100 रुपए हो जाएंगे ना। वो 100 रुपया 2 साल के बाद, 3 साल के बाद 100 रुपए ही होंगे। इसीलिए हमको अपने बच्चे को इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाना चाहिए। कैसे सिखा सकते हैं? इमेजिन आप अपने बच्चे को 100 रुपया दिए और वो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक पीना है, आइसक्रीम खरीदना है, जो भी है खरीद सकते हो, चॉकलेट खरीदना है खरीद सकते हो। मगर वो पैसे आप मुझे दे देंगे और मैं नेक्स्ट वीक तुमको यही पैसे दूंगा, मगर उसके साथ 10 रुपया ज्यादा दूंगा। तो वो आपके बच्चे के मन में सीखेगा कि मुझे अभी चॉकलेट चाहिए या बाद में 100 और 10 110 रुपीज मिलेगा। तो वो ऐसे आप सिखा सकते कि हम हमारा जो खुशी जो है, वो लाभ जो है, कैसे डिले कर सकते हैं, जैसे खींच सकते हैं। और उसी हैबिट से हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का कैसा करना है। और उसके बारे में ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, पैसा आए तुरंत खरीद लो, तुरंत खर्च कर लो। मगर ये इन्वेस्टमेंट का जो आदत है वो एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है अपने बच्चे में पाल करने में या सिखाने के लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ डिलेड ग्रेटिफिकेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये फॉर्मूला एक्चुअली है? एक्चुअली हाँ। लेकिन पैसों को अभी भी तो एंजॉय करना होता है ना एश्टन। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी तो बना लेते हैं, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन हमें अपने आज को भी तो जीना है, अपने नाव को भी तो जीना है। यहाँ पर भी तो चाहते हैं कि जो पैसे हमने बचाए हैं, जो निवेश कर रहे हैं, उसका फ़ायदा हम उठाएं। तो अपने पैसों का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? अपने पैसों को, अपनी मेहनत की कमाई को एंजॉय कैसे कर सकते हैं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं इन्वेस्ट करो, मतलब पक जाते हैं ना, इन्वेस्ट राइट। इन्वेस्ट इन्वेस्ट, मतलब एक्चुअली एंजॉय कैसे कर बिल्कुल। सकते हैं ये? तो नॉर्मली हमारी लाइफ में 3 चीज जो होती है जो हमको बहुत खुशी देती है जब हम पैसे स्पेंड करते हैं। जैसे मेरे लाइफ में गोइंग आउट एंड ईटिंग, मतलब डिनर करना बाहर, या ट्रैवल करना, या गैजेट्स खरीदना में मुझे बहुत खुशी मिलती है। नॉर्मली हम जब उस चीजें पे स्पेंड करते हैं तब एक्चुअली हमको बहुत गिल्टी फील होता है, दुख होता है कि मतलब इतना पैसा मैंने खर्च कर लिया। मगर एक्चुअली
हमारी जिंदगी में इतने सारे खर्च होते हैं जो एक्चुअली हमको कुछ खुशी नहीं देती हैं, जो हम करते हैं दूसरे लोगों को प्लीज करने के लिए, दूसरे लोगों को खुशी देने के लिए, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदना पड़ता है, फैंसी गाड़ी खरीदनी पड़ती है, मगर वो चीजें हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो चीज पर पैसा क्यों रखते हैं हम? इसीलिए व्हाट आई सजेस्ट इज कि जो हैबिट है हमारी, जो सब दूसरों को प्लीज करने के लिए, वो पहले हम बंद कर लें, और फिर जो चीजें हमको खुशी देती है उस पे 2 गुना या 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं. सो इन दैट वे यू एक्चुअली स्टार्ट एंजॉयिंग जो हमको खुशी देती है उस चीजों पे ज्यादा, और जो मतलब हम करना पड़ता है, फोर्स करते हैं लोग, उस पे कम कर सकते हैं. सो दैट वे यू कैन स्टार्ट एक्चुअली एंजॉयिंग योर मनी. तो 2 तरह की लिस्ट आप कह रहे हैं कि आपके पास होनी चाहिए. एक लिस्ट जो कि आप एंजॉय करते हैं अपने पैसों के ज़रिए, और एक लिस्ट जो आपको तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर देनी चाहिए. कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं लोगों की जो उन्हें पता है कि उनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आड़े आती है, पर वो ख़त्म नहीं कर पाते उसको. वो किस तरह की हैबिट्स होती हैं और वो कैसे ख़त्म करनी चाहिए? जो हैबिट्स, फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ आपको खुशी नहीं देती है, जो आपकी लाइफ को बढ़ा नहीं देते हैं, दूसरों को प्लीज करने के लिए हम करते हैं, वो वाले हैबिट्स जो होते हैं. सो फॉर एग्जांपल, मुझे जैसे मैंने बोला ब्रांडेड क्लोथ्स पसंद नहीं है, तो मैं उसके ऊपर पैसा क्यों डालूं? आई वुड मच रादर कि आई बाय अ बेटर फोन, कि आई स्पेंड मोर मनी एंड गो फॉर अ नाइस डिनर. तो उस चीजें से हम इक्वेट कर सकते हैं. तो मुझे ये बताएं कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है? आप कहाँ कैसे निवेश करते हैं? तो मेरी एक्चुअली बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है. इनफैक्ट वो एक आदत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. वो उसको बोलते हैं इन्वेस्ट एंड फॉरगेट. ओके, नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्पेशली हम पहली बार जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब मतलब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं हम. तो हर दिन हम चेक करते हैं कि क्या हुआ, बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ, और हर बार जब कम हो जाता है हम सोचते हैं चलो मैं बर्बाद हो गया, सत्यानाश, मतलब सब कुछ गायब होने वाला है, ऐसे सोचते हैं. तो हमारी मूड भी ऊपर नीचे होती है, और फिर उस समय हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो रहने के लिए. नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके फॉरगेट करना चाहिए. तो मेरी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, एवरी मंथ एट द स्टार्ट ऑफ मंथ 10% मेरा जो अर्निंग्स है वो एक SIP में जाता है. कौन सी SIP? स्टैंडर्ड है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, एक सेंसेक्स का और एक निफ्टी का. सो मतलब इट ऑटोमेटिकली गोज देयर, सोचना नहीं पड़ता है. इस हैबिट को हम ऑटोमेटिक हैबिट बोलते हैं. तो मतलब एवरी टाइम डिसीजन नहीं देना पड़ता कि देखो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, करूं या ना करूं, मुझे पता ही नहीं कब हो जाता है. आई थिंक दिस वे you have the better chance of having a lot of money in the long term. हमको लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए. शॉर्ट टर्म में मतलब इतना, स्पेशली फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, हमको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए. बिल्कुल, और बाज़ार की जिस तरह से चाल चल ही रही है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बाज़ार की चाल को रोज़ देखकर परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन हाँ, जो टिप्स आपको एश्टन ने बताए हैं उन्हें अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपके पास एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो स्थापित होगा ही होगा, साथ ही आप एक अच्छे फाइनेंशियल बिहेवियर पर भी काम करेंगे, और पैसों के साथ जो आपका रिश्ता है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा, और इसीलिए हम इनको कह रहे हैं गुड मनी हैबिट्स. बहुत बहुत धन्यवाद एश्टन, आपने समय निकाला इस खास चर्चा में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो चलिए, इसी के साथ ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल जो हैं वो हम तक आते रहने चाहिए. कैसे आएंगे? व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं, झटपट अपने सवाल हमें भेजिए. और भले इन्वेस्टमेंट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, लोन हो, इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई भी एस्पेक्ट जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं, 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं. चाहे तो लिख लें सवाल या वीडियो शूट करके भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं. दीजिए इजाजत, नमस्कार.